वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? ओके, सो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स का यूनिट 2 अलजेब्रा का सेकेंड लेसन और हमारे पूरे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का थर्ड लेसन जो कि है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी नाम क्या बता रहा है हम लोगों को? पेयर्स यानी जोड़ियाँ। किसकी जोड़ियाँ? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जोड़ियों को हमको स्टडी करना है। अब जोड़ियों को स्टडी करना है नहीं क्या, जोड़ियों को, पेयर्स किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पेयर्स को साथ में स्टडी करना, एक साथ सॉल्व करना और उन लीनियर इक्वेशंस का यानी वो दोनों लीनियर इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना। कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो वहाँ दो वेरिएबल होंगे। जो पेयर ले रहे जोड़ियाँ, उन दोनों जोड़ियों में जो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे वो सेम वेरिएबल वाले रहेंगे। यानी पहला वेरिएबल जो है, पहला इक्वेशन जो है वो एक्स वाई वेरिएबल वाला है तो दूसरा भी एक्स वाई वेरिएबल वाला ही रहेगा। यानी हम उनको साथ में सॉल्व करके वो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे जो पहले इक्वेशन में भी वैल्यू सेटिस्फाई होगी और दूसरे इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत से जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, फिर पेयर्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखना शुरू करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक और अपनी नोटबुक पेन लेकर ही हम लोग लेक्चर में बैठे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो पेयर्स यानी जोड़ियां पढ़ने जाने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, तो उसके पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो, लीनियर का सबसे पहले मतलब है डिग्री 1। लीनियर का मतलब है डिग्री 1। इक्वेशन का मतलब आप लोगों को ही पता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू का आ जाना और वहां कितने वेरिएबल रहेंगे? दो वेरिएबल्स रहेंगे। इसी का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन यानी जहां भी इक्वल टू आ जाता है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे बोलेंगे? एन इक्वेशन इन विच देयर आर टू वेरिएबल्स। एन इक्वेशन इन विच देयर आर टू वेरिएबल्स या एन इक्वेशन कंटेन टू वेरिएबल। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल होंगे उसमें? टू वेरिएबल्स। एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1। हर एक टर्म की डिग्री किसमें वेरिएबल आ रहा हो, हर एक टर्म की डिग्री जिसमें वेरिएबल आ रहा हो वो 1 रहेगी। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो ही वेरिएबल आ रहे हो, एम एन, एक्स या वाई, आर या एस, दो ही वेरिएबल आ रहे हैं और जितनी भी वहां टर्म्स है, जो टर्म्स में वो वेरिएबल आ रहे हैं, जो टर्म्स में वो वेरिएबल आ रहे हैं, उन टर्म्स की डिग्री क्या रहनी चाहिए? 1। डिग्री यानी पावर। ओके, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स है उसमें? दो वेरिएबल है और डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1। हर एक टर्म की जो डिग्री रहेगी वो 1 रहेगी। हर एक टर्म की डिग्री वो 1 रहेगी। उसके बाद में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखेंगे। कौन सा फॉर्म? जनरल फॉर्म। वो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज अ कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 भी होता है या कभी कभी ये जो c वाली टर्म है ये इक्वल टू के उस साइड भी लिखी हुई होती है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, इसको उधर साइड लिखे तो भी c, इधर भी लिखे तो भी c है। ओके, और दूसरा तरीका है ax प्लस by इक्वल टू c यानी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड भी रह सकती है। यानी इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर ऐसा भी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। आराधन में ऐसा भी दिया रह सकता है और ऐसा भी दिया रह सकता है। यह है उसका जनरल फॉर्म जो हर स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर, टू वेरिएबल वाला इक्वेशन अगर उसके हर वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है।
हर एक टर्म की डिग्री क्या है 1, जिसमें वेरिएबल आ रहा हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो जैसी डेफिनेशन वैसा जनरल फॉर्म। देखो दो वेरिएबल है x और y, x एंड y आर वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल है x एंड y, ठीक है, और x के सामने वाला जो नंबर है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है वो? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b and the constant term is c. The coefficient of x is a, coefficient of y is b and the constant term is c, where a, b and c are real numbers. It could be anything, प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि a, b, c है रियल नंबर्स है। And here x and y are the two variables and degree of each term containing variable is 1. Look at the degree of x, term containing x is 1, degree of the term containing y is 1, degree of the term containing x is 1, degree of the term containing y is 1. Okay, and another important thing is that both a and b cannot be equal to 0 at the same time. Both a and b cannot be equals to 0 at the same time. Look, देखो क्या बोल रहा है, a और b दोनों भी एक ही समय पर 0 नहीं हो सकते। अगर हो जाते हैं जैसा 0x plus 0y plus c equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ? c equals to 0, x और y दो वेरिएबल ही गायब हो गए। यानी यहाँ पर वेरिएबल है क्या? दो नहीं है। तो हम लोग दोनों को एक समय पे 0 कर देंगे अगर, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने एंड करके ये भी मेंशन किया हूँ कि a और b दोनों एक ही समय पे 0 नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में देखो जैसे मैंने डेफिनेशन आप लोगों को समझाया हूँ, उस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस लिए है। देखो क्या है, 2x plus 3y equal to 12, ये जनरल फॉर्म को मैच कर रहा। a क्या है वहाँ पे 2, b क्या है 3, c क्या है 12, दूसरा x minus y equal to 5 है, जनरल फॉर्म को मैच कर रहा। a equals to 1, b is equals to -1, ये क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म प्लस के लिए है। आ रहा है ना ध्यान में, हमारा जनरल फॉर्म काय के लिए? प्लस के लिए, इसलिए b equal to -1 and c equals to 5, a is equals to -2, b is equals to 2, c is equals to 8। आ रहा है ध्यान में? ओके, अब जनरली हम लोग बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट डू दे रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली? हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइंस। यानी ग्राफ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ड्रॉ करेंगे। जैसा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे? x और y निकाल लेंगे। x और y जो आएगा इस इक्वेशन के लिए अलग अलग x y आएंगे। कई सारे x y की वैल्यू रहेंगी जिसके लिए एडिशन 12 आते रहेगा, कई सारी x और y की वैल्यू रहेंगी जिसके लिए आंसर 5 आते रहेगा। जैसा 10 minus 5 5, 7 minus 5 5, 7 minus 2 5, 13 minus 8 5, 20 minus 15 5 आता है x और y की अलग अलग वैल्यू। वो सारी वैल्यूज अगर मैंने x और y की x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ पे मार्क किया, सो जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पॉइंट्स में ग्राफ पे मार्क करूंगा, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को देखते हैं तो ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है वो? एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पर हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, वही मैंने अगले नोट में आप लोगों को लिख के दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन रहे, कोई भी इक्वेशन रहे जिसकी डिग्री क्या हो 1 है, वो लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 यानी लीनियर इक्वेशन। जो इक्वेशन की डिग्री 1 है यानी वो लीनियर इक्वेशन है। हर एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ पेज पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये सारी थी हमारी बेसिक्स जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़े। आप लोगों को जिस अंदाज में मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी अंदाज में अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीके से ही आपको
कुछ मिलने नहीं वाला हो और आप लोगों को ये तैयारी करके रखना है, नोट्स बना करके रखना है। आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप वेस्ट कर रहे हो ये सब डाटा, ऐसा समझ लो एक प्रकार से। और इसका नुकसान हम लोगों को लाइफ टाइम भुगतना है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में तो आंसर्स आएंगे नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड 11, 12 या ग्रेजुएशन में जाओगे तो nobody is going to explain you the meaning of linear equation in two variable or anything, because it was taught to you earlier in the standard 10th, ऐसा ही बोला जाएगा वहाँ पे। सो बेसिकली आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि आप लोग ये सारी चीज़ें बराबर से लिखो। अब ये लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मैंने सारी बेसिक्स आप लोगों को बता दी। अब हम लोगों का लेसन का हेडिंग क्या है? पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हमें अकेले अकेले लिनियर इक्वेशन को नहीं देखना है, दो लिनियर इक्वेशन को साथ में देखना है। एंड व्हेन वी हैव द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट पेयर is to be said the system is to be forming the system of simultaneous linear equations in two variable. When we take a pair of linear equation in two variable, then it forms a system of simultaneous linear equations in two variable. यानी क्या करते हैं हम लोग जब दो पेयर ले रहे हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, लेकिन वो पेयर कैसी होनी चाहिए? पहली अगर इक्वेशन है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो एक्स वाई वेरिएबल वाली है, तो दूसरी भी एक्स वाई वेरिएबल वाली ही होनी चाहिए, तभी वो पेयर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन बना सकेगी। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस बना सकेगी कब? जब वहां पर दोनों लिनियर इक्वेशंस के वेरिएबल सेम हो। ओके, एक में एक्स वाई है, दूसरे में एम एन है, वो नहीं, दोनों में एक्स वाई रहने होना, पहले लिनियर इक्वेशन में भी और दूसरे लिनियर इक्वेशन में भी। वो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस का मतलब है साथ में, एक साथ क्यों लेते हैं हम लोग दो पेयर्स को, दो लिनियर इक्वेशन की पेयर को? वो एक साथ इसलिए लेते हैं कि पहले वाले में भी एक्स वाई वेरिएबल है, दूसरे वाले में भी एक्स वाई वेरिएबल है, तो अकेले अकेले सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा उसका आंसर लाने में। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशंस को साथ में लेके उनका एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढे। कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी एक्स वाई की वैल्यू। जो पहले इक्वेशन में भी वो एक्स वाई डालेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, और दूसरे इक्वेशन में भी वो एक्स और वाई की वैल्यू डाले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। ऐसे हमें क्या देखना है? ऐसे जब इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हम लोग क्या देखें, दो लिनियर इक्वेशंस को एक साथ पेयर अप करें। पेयर अप करने के बाद में उन्हें हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करें। किस लिए सॉल्व करें? टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। कॉमन सॉल्यूशन जो x और y की वैल्यू पहले इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो और दूसरे इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो। वही अभी हम लोग आगे में सॉल्यूशन भी देखेंगे क्या है। तो सॉल्यूशन निकालना है यानी दिए हुए लिनियर इक्वेशन की लिए x और y की वैल्यू निकालना, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को इक्वल हो जाए। यानी सॉल्यूशन निकालना किसी भी लिनियर इक्वेशन का, क्या निकालना? वहां पर मौजूद वेरिएबलों की वैल्यू निकालना, ताकि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए उस वेरिएबल की वैल्यूज के लिए। देखते हैं, उसको भी हम लोग आगे में डिटेल देखेंगे। लेकिन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बनाती है? पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म्स, क्या करती है? वो फॉर्म करती है। फॉर्म करना है तैयार करना, फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या बनाती है? वो सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? सिस्टम। सिस्टम यानी एक ग्रुप बनाती है दो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस वर्ड क्यों आ रहा है वहां पे? क्योंकि हम उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का एट ए टाइम एक साथ सॉल्व करते हुए जा सकते हैं, और उनके अलग अलग रिलेशनशिप आएंगे। अब क्योंकि वो दोनों लिनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन। वो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है दोनों, वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, वो लाइन कोइंसिडेंट भी हो सकती है, एक के ऊपर एक भी आ सकती है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग आगे में डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अभी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग कैसे ले रहे हैं? उन्हें हम लोग जब साथ में लेते हैं तो वो क्या बनाती है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन
वेरिएबल बनाती है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सॉल्व होने वाले। देखो 8x + 3y = 5 है और x + y = 2, ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये साइमल्टेनियस होंगे। यस, ये है पेयर, ये बनी है पेयर, क्योंकि इसमें भी x और y वेरिएबल आ रहा है और इसमें भी x और y वेरिएबल आ रहा है। अब दूसरे वाले को देखो आप लोग, 2x - 3y = 10, 2m + n = 4। इसमें देखो एक में xy है, दूसरे में mn है, तो ये पेयर नहीं बन रही है, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं होंगे, ये साइमल्टेनियस नहीं रहेंगे दोनों, क्योंकि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल अलग अलग है। आराधन में पेयर कब बनती है? ऐसे दो लीनियर इक्वेशन जिनके वेरिएबल सेम हो, आराधन में तभी वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, ये टॉपिक के बाद में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और बाद में जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साथ में लेते हैं तो उनका मिलता है कॉमन सॉल्यूशन। लेकिन पहले सिंगल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी हम लोगों ने कवर अप किया है। सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट करना है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी प्रेजेंट ही नहीं लगाई है, अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ही वहां पर उस वीडियो में लगा देंगे कमेंट बॉक्स में जा करके। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट इस पे जा रहे हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो देख लिया। अब हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमारे पास में है, लेकिन ग्राफ पर ज्योमेट्रिकली उसे ड्रॉ करना है तो वहां मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, यानी x और y की वैल्यू। अगर वो हम लोग पता नहीं करेंगे तो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस स्ट्रेट लाइन को, जिस स्ट्रेट लाइन को वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उसी को जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास दिया है, उस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या हो, इक्वल हो, उस वैल्यूज को, वेरिएबल्स की उन वैल्यूज को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। किसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोला जाता है वेरिएबल्स की ऐसी दो वैल्यूज को, वेरिएबल्स की ऐसी दो वैल्यूज को जो वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आती हो, इक्वल आती हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आती हो, इक्वल आती हो। वो दोनों जो वैल्यू रहेंगी वेरिएबल की, दैट टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, जो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, वो दोनों जो वैल्यू रहेंगी वेरिएबल की, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the given equation। सेटिस्फाई करना है यानी क्या, सेटिस्फाई करना है यानी वो वैल्यूज सही रहना, उस वैल्यूज के लिए इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। अगर मेरे पास में कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके सॉल्यूशन यानी क्या, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स which satisfy the given equation in two variable, which satisfy the given linear equation in two variable, उस values को variables के बोलेंगे हम लोग solution of linear equations in two variable। अब देखो 8x plus 5y equal to 3, 8x plus 5y equal to 3, 8x plus 5y equal to 3 का देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर अपने मन से एज्यूम किया है 1 और यहाँ किया -1, पुट किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर आ गया 3 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। सो ये जो वैल्यू आई 1 और -1, x और y की वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का वो क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है,
क्योंकि वेरिएबल्स की उन वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल है। अब मैंने इस इक्वेशन के लिए वही वैल्यू लिया 1 और -1, आंसर आया मेरा 0। सेम आया क्या? नहीं आया। तो x और -1 और -1 जो वैल्यू लिया इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x + y = 2 का। अगर मैं x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1 लेता तो आंसर आया होता, तो वो सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 लेता तो वो सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 लेता तो वो सॉल्यूशन है। सिर्फ क्या है, दोनों वैल्यू लेने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती होगी तो वो सॉल्यूशन रहेंगे। और एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते, वही मैंने अगले नोट में भी लिखा है। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अकेले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन रहते? इनफाइनाइट। आप अलग अलग वैल्यू लो, x की वैल्यू लो, अपने आप y की वैल्यू बदल जाएगी। जैसे मुझे बताना है x + y = 10, 1 9 0 10 10 0 x 10 y 0 x1 y9 x9 y1 है, अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यानी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? हम क्या निकाल रहे हैं? x और y की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। x और y कोऑर्डिनेट कहाँ मार्क होगा? ग्राफ पर, यानी वो एक पॉइंट है। x y की वैल्यू निकालना है, ग्राफ पर एक पॉइंट निकालना। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? एवरी सॉल्यूशन ऑफ linear equation in 2 variable represents a point on the line representing that linear equation. Every solution of linear equation is a point on the line which represents that linear equation in 2 variable. Every solution, हर एक solution किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हर एक सॉल्यूशन क्या है? एक पॉइंट है। किस पर है वो पॉइंट? वो लाइन जो उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। मान के चलो आप लोग कि मैंने ये ग्राफ पेज पे, इस ग्राफ पेज पे मैंने x एक्सिस y एक्सिस है, मैंने ये लाइन बना दिया। इस लाइन का नाम है x + y = 5 और जितना ये मेरा एक सॉल्यूशन निकल करके आया था इसका 1 और 3 इसका सॉल्यूशन निकल करके आया था। मैंने ऐसी वैल्यू पुट किया था x + y = 5 में 1 और 3 नहीं 2 और 3 ले लेता। ये लाइन है x + y = 5, उसका एक सॉल्यूशन मेरे को पता था, मैंने निकाला था 2 और 3। तो जो 2 और 3 है वो क्या है? एक पॉइंट है। किस पर? उसी लाइन पर जो लाइन उस इक्वेशन को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। मेरे पास में एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन था x + y = 5, यानी क्या है? ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास में। मैंने x + y = 5 का एक सॉल्यूशन निकाला 2 और 3। तो वो 2 और 3 वाला जो ग्राफ पेज पर पॉइंट होगा वो पॉइंट काय पर आएगा? उसी लाइन पे आएगा जिस लाइन को, जो लाइन x + y = 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी का मतलब क्या हुआ? Every solution of linear equation in 2 variable is a point on the line which represents that linear equation. वो क्या है? पॉइंट है उसी लाइन पर का जो लाइन उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका उल्टा करो। अब एक लाइन है तो उस लाइन पे कितने पॉइंट रहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। सो all the points on the line representing the linear equation in 2 variable are the solutions of that linear equation in 2 variable. Every point on the line, every point on the line representing the linear equation in 2 variable is the solution of the
इज द रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन है उसकी जो भी लाइन आएगी उस लाइन पर का हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन का सॉल्यूशन, उस लाइन का सॉल्यूशन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स द solution of the linear equation, represents the solution of the linear equation। जैसे इस लाइन पे ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन पर का हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ x + y = 5। आ रहा है आप लोगों के ध्यान में, आ रहा है ध्यान में, ओके आ रहा होगा, ठीक है। सो ये मैंने नोट में लिख के भी दिया है कि एक लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अरे भाई एक लीनियर इक्वेशन है, वो लाइन है, लाइन पे कितने पॉइंट रहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं, तो सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। हर एक पॉइंट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represents a point on the line representing that, is a point representing the point on the linear point on the line representing that linear equation। वो भी मैंने वहां पर लिख करके दिया है। इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में बोला। अब मेरे को क्या लेना है, सॉल्यूशन, लेकिन किसका, दो पेयर, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट ए टाइम, दोनों एट ए टाइम लिख रहा हूँ। सो देखो मैंने क्या बोला, इफ वी हैव टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मेरे पास में दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, मेरे पास में दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। पहला है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। देन the values of x and y which satisfies both the equation, x और y की ऐसी वैल्यू जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हो और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हो, इस x और y की वैल्यू को बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, पेयर उनकी, उस पेयर के लिए वहाँ पे मौजूद वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी पहले इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल ला रही है, और वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल ला रही है। ऐसे वेरिएबल के वैल्यू को बोलेंगे हम लोग कॉमन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आराधन में वो रहेगा कॉमन सॉल्यूशन। ये देखो दो इक्वेशन लिया, x की वैल्यू लिया 3, y की वैल्यू लिया 2, यहाँ पर भी बराबर x + y = 5 आ रहा, और सब्ट्रैक्शन किए x - y किए तो 1 आ रहा। तो ये जो 3 और 2 है, ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। किसका कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशनों का कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, अब देखो सॉल्यूशन मिल गया, यानी बेसिकली क्या है, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है मेरे पास में। अब वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैं एक ग्राफ पेज पे मार्क कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। वो किसकी मदद से कर पाऊंगा, x और y की अलग अलग वैल्यू की मदद से। अगर मेरे पास में x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, जैसा इस इक्वेशन के लिए मेरे पास x और y की एक से ज़्यादा वैल्यूज है, जैसा देखो ना 0, 5 भी आ सकता, 1 और 4 भी आ सकता, 2 और 3 भी आ सकता, 3 और 2 भी आ सकता, 4 और 1 भी आ सकता, 5 और 0 भी आ सकता, अलग अलग वैल्यू है। एक इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए अगर मेरे पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस है, तो सारे पॉइंट्स वो मार्क हो जाएंगे ग्राफ पेज पे। वो पॉइंट्स को जोड़ दूंगा मैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो क्या बन जाएगा, x + y = 5 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं इसके भी अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढूंगा, x - y = 1 के, 5 - 4, 10 - 9, 3 - 2, 1 - 0 है, वो भी पॉइंट्स मार्क होंगे ग्राफ पेज पे, उसी ग्राफ पेज पे उसकी भी लाइन बनेगी। अब ये दोनों लाइनें एक ही ग्राफ पेज पे हम लोगों ने बनाई। अब मेरे को बताओ, आप लोग बताओ, देखो क्या चीजें हो सकती है, क्या हो सकता है उन लाइंस के साथ में। वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक पॉइंट कॉमन आ रहा है,
एक पॉइंट कॉमन आ रहा है यानी एक ही सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है। वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती है। कब नहीं करती इंटरसेक्ट? जब वो एक दूसरे को पैरेलल हो। जब वो एक दूसरे को पैरेलल हो यानी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है ना। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिए तो उनकी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल रह सकती है। पैरेलल नहीं रहेंगी तो कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, अलग अलग लाइन ही नहीं दिखेंगी वहां पे। कोइंसाइड करना है यानी सेम टू सेम लाइन रहना, दिखने में अलग अलग इक्वेशन उनके लेकिन कोइंसाइड कर रही है। यानी क्या है? दोनों लाइनें आपस में कोइंसाइड कर रही है यानी उनमें पूरे पॉइंट्स सेम है, पूरे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं आराधन में। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वो तीन प्रॉपर्टीज के आधार पर उनके दोनों जो पेयर हमने लिए उसके कितने सॉल्यूशन रहेंगे? वन कॉमन सॉल्यूशन रहेगा या मेनी इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन रहेंगे या जीरो सॉल्यूशंस रहेंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये भी चीजें भी हम लोगों को आगे पढ़ना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन क्या होता है वो ध्यान में आया होगा। अब हमको आगे इस लेसन में क्या करना है पता है क्या? पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए, पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेक्निक सीखना है कि भाई वो दोनों इक्वेशन को कैसे आसान तरीके से उनका कॉमन सॉल्यूशन हम लोग ढूंढे। टेक्निक्स हमें मेथड्स सीखनी है टू solve the given simultaneous linear equation in two variable to get a common solution of both the simultaneous linear equation। हमको अलग अलग मेथड पढ़नी है उसमें। ओके, आप लोग ये पार्ट क्या करो स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग वो तीन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास में, तो उनके जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स कैसे बन सकते हैं और वो ग्राफ के आधार पर हम लोग बताएंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, आप लोग करो ये पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं, देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले अभी? पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द लाइंस रिप्रेजेंटिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन अ प्लेन। देखो लीनियर इक्वेशंस की पेयर हमारे पास में है। अब वो पेयर एक प्लेन में यानी एक ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है? द टू लाइन्स में बी intersecting, the two lines may be intersecting। यानी इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको मैं ले लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो सकती है? लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग, लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग। then the two linear equations, two simultaneous, या डायरेक्ट लिखो ना, then the simultaneous linear equations will have a unique means only one common solution। यानी क्या रहेगा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस जो भी लाइन वो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होंगी, वो दोनों लीनियर इक्वेशन को एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा, एक ही सॉल्यूशन रहेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। देन द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विल हैव अ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन।
unique common solution which satisfies both equations, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वो कौन सा रहेगा, वो कौन क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये coordinates of point of intersection of the two lines will be that unique solution, यानी अब वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, वो जो पॉइंट आ रहा है, जो कॉमन पॉइंट आ रहा, उस कॉमन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेगा इन दोनों लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन, वही लिखे हम लोगों ने। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को क्या रहेगा, एक यूनिक एक ही कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन एक ही रहेगा। और वो कौन सा रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन। ये देखो यहाँ पॉइंट, कॉमन पॉइंट आया, कॉमन पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वही रहेगा उसका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर सेकंड केस क्या रह सकती है, द टू लाइंस मे बी पैरेलल, दोनों लाइनें क्या रह सकती है, पैरेलल भी रह सकती है। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल भी रह सकती है दोनों लाइन, यानी इंटरसेक्ट भी नहीं होगी। इंटरसेक्ट नहीं हो रही दोनों लाइन, ओके, इंटरसेक्ट नहीं हो रही दोनों लाइनें, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, चलो बोलो। Then the simultaneous equation, linear equations will have no solution, no common solution, एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं आएगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसको। अरे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो कॉमन सॉल्यूशन है ना, कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा दोनों लीनियर इक्वेशनों में, कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा तो उसको सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा। तो अगर कोई ऐसे दो लीनियर इक्वेशनों की पेयर दिख रही जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे आप, तो समझ जाना वो लाइन ग्राफिकली कैसी है, पैरेलल है एक दूसरे को, ज्योमेट्रिकली कैसी है, पैरेलल है प्लेन में एक दूसरे को। ओके, so this was the second case. Now moving towards the third one, the two lines may coincide, यानी टू लाइंस में कोइंसाइड का मतलब है ये है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and here it is the another line, ये दूसरी लाइन a2x plus b2y plus c2 equals to 0, कोइंसाइड। ये लाइन चले जा रही है, जा रही दुबई दिल्ली तक, ये जा रही इधर हैदराबाद तक, ये भी उसके पीछे पीछे जा रही है, ये भी कोई कम नहीं है, कभी खत्म नहीं हो रही। कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी व्हेन टू लाइंस कोइंसाइड, then the simultaneous linear equation will have infinite solution, infinite common solution. Then the simultaneous linear equations will have infinite
कॉमन सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहेंगे, यानी एकदम यानी अनगिनत रहेंगे, अनगिनत कॉमन सॉल्यूशंस रहेंगे, कॉमन सॉल्यूशन विच satisfies both इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। यूनिक कॉमन सॉल्यूशन रहेगा पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए नो सॉल्यूशन रहेगा, और तीसरे केस के लिए इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन रहेंगे, अनगिनत कॉमन सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके ओके, सो ये तीन केसेस आपको याद रखना है। जब भी आपको ग्राफ बना, मान के चलो हमको पहले ग्राफिकल मेथड ही दी है सॉल्यूशन निकालने की, पहले जो हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस लिए है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की हमें जो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन निकालने की पहली मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड ही है। यानी हम लोग दोनों लीनियर इक्वेशनों का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो एक जगह पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो उसका कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा, एक जगह पे इंटरसेक्ट होने वाला, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। ग्राफ पैरेलल आ रहा तो नो सॉल्यूशन आ रहा लिख देंगे, सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा भाई। और अगर कोइंसाइड होते रह रही तो भैया बता नहीं सकते, इतने सारे अलग अलग क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। ये तीन केसेस हो सकती है लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के साथ में, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, ठीक है, और अपनी प्रेजेंट ही लगा दो कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाक से। ओके, अब हम लोग जाएंगे आगे। अब हमको पहली मेथड सीखना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं पहले वो सीखेंगे, ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हमको आगे पढ़ना है, अगर हमारे पास में कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो वो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन की मदद से बता रहा हूँ। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 3x + y = 4। मैं क्या करूँगा, इस पर से जो मुझे सिंपल लग रहा है उसकी वैल्यू निकालूंगा। यानी मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू x के ऊपर से निकालूंगा या x की वैल्यू y के ऊपर से निकालूंगा। अब मैं y इजी दिख रहा मेरे को, y अकेला ही दिख रहा, तो y की वैल्यू निकालूंगा मैं x की मदद से, तो ये +3x = के उस साइड चले जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हर बार x की अलग अलग वैल्यू अपने मन से लेते जाना है, x की वैल्यू अपने मन से लेते जाना है, उसके लिए y की वैल्यू मिलते जाएगी। ऐसी 3 से 4 वैल्यू लेने का, 3 से 4 वैल्यू आ गई, यानी x की अपन ने 3 अलग अलग वैल्यू लिए, तो वो 3 अलग अलग वैल्यू के लिए y की 3 अलग अलग वैल्यू लेगी आएगी। वो दोनों वैल्यू क्या रहेगी, इस क्वेश्चन की, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। वो तीनों वैल्यूज जो आएगी वो ये इस इक्वेशन की क्या रहेंगी, सॉल्यूशन रहेगी। और वो सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स हम लोग मार्क कर लेंगे ग्राफ पे, उसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन मिल जाएगी। तो देखो पहला वैल्यू लेता हूं मैं 1, पहला वैल्यू लेता हूं मैं 1, पुट x = 1, therefore y = 4 - 3 × 1, 4 - 3, सो y की वैल्यू आ गई 1। दूसरी वैल्यू, पुट x = 2, सो therefore y = 4 - 3 × 2, 4 - 6 = -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। फिर थर्ड वैल्यू, पुट x = 0, therefore y, अपने मन से कुछ भी लो, कोशिश रखनी है छोटे नंबर्स लेने की। छोटे नंबर्स इसलिए छोटे लोगे तो आसानी से ग्राफ पे ड्रॉ हो जा सकते हैं। क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, 3 अपना y = 4 - 3 × 0, 4 - 0, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने 3 वैल्यू ले लिए, हम लोग ऐसा बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं बॉक्स साइड में बना रहा हूं, आपको इसके नीचे बॉक्स बनाना है, इसके नीचे। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और ये x y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। पहले क्या लिए थे, x 1,
फिर दूसरे में लिए थे 2, तीसरे में लिए थे 0, पहले के लिए आया 1, दूसरे के लिए आया -2, ठीक है, और तीसरे के लिए आया 4, क्या आया 4, ये हो गया 1 1 2 -2 0 4 है। कर सकते इसको ड्रॉ अभी हम लोग ग्राफ पे कर सकते हैं, हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रॉ। चलो आप लोगों को ग्राफ पेज लगेगा, पहले मेथड के लिए ग्राफ पेज लगेगा, ग्राफ पेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ग्राफिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस, वन टू थ्री, आप लोग ग्राफ पेज पे परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया 1 1, दिस इज 1 1, 2 -2 2 -2 2 -2, दिस वाज 1 1, 0 4 0 4, y का 4 0 4, इसको जोड़ो सभी को, आप लोग ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही लाइन आएगी, आप लोग ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही लाइन आएगी। ये जो लाइन आई, इस लाइन का नाम क्या है, 3x + y = 4। आ रहा ध्यान में कैसे मार्क करना है, तो ठीक है, कैसे मार्क करना है तो ध्यान में आया। सेकंड का आप खुद करना, थर्ड में बताता हूँ, ठीक है। थर्ड का देखते हैं अभी अपन, थर्ड का कर रहा हूँ इधर, थर्ड वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, हाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो मैं y उधर भेज सकता हूँ, y उधर भेज सकता हूँ, x मिल जाएगा आपके ऊपर में। एक देखो ना x अकेला दिख रहा है, इसलिए मैं y उधर भेज रहा, ठीक है, नहीं y लो, चलो y निकालता, 2y = 5 - x + x इधर y निकालना है, 5 - x, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 जाएगा डिवाइड। अब हमें x के ऊपर में ऐसी वैल्यू लेना है ताकि ऊपर में बनने वाला नंबर 2 से डिवाइड हो। देखो अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लेते चल रहे, जैसे 0 ले लिए तो 5 - 0 5, 5/2 2.5, 2.5 वगैरह जैसे पॉइंट मार्क करना कठिन जाते ना ग्राफ पेज पे। 1.73 आ गया, कोई डिवीजन मार्क करते जमेगा क्या, नहीं। इसीलिए ऐसी कोशिश रखो नीचे में जो नंबर है डिनोमिनेटर में, उससे कंप्लीटली डिवाइड होने वाला ही नंबर ऊपर बनाना है, उससे कंप्लीटली डिवाइड होने वाला ही नंबर ऊपर बनाना है। जैसे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है 2 4 6 ऐसे बनाओ। तो देखो अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया, पुट x = 1, देयरफॉर y देखो 5 - 1/2 यानी 4/2 होता डिवाइड 2, y की वैल्यू आगे मिल गई। सेकंड वैल्यू पुट x = -1 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6, 2 से डिवाइड होगा। ये सोचना है आप लोगों को, 5 - -1/2, 5 + 1/2 यानी 6/2 = 3। तीसरी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, ये y = 3 आया था, ये y = 3 आया था। अब ये लेता हूँ तीसरी वैल्यू, पुट x = बताओ आप क्या लूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर y = 3 ले लेता हूँ तो 5 - 3 2 आ जाएगा, 2/2 1। देखो सोच करके, पूरा सोच समझ के कि भाई ऊपर में ऐसा नंबर बने जो 2 से डिवाइड हो, y की वैल्यू 1। हाँ तो टेबल क्या बनेगा, देखो टेबल हमारे समझने के लिए x y x y, क्या क्या वैल्यू लिए थे, 1 -1 और 3, 1 -1 और 3। क्या आंसर आए थे, क्या क्या आंसर आए थे, 2 3 1, 2 3 1, 1 2 -1 3 3 1। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली, इसी में करूँ क्या, इसमें भी कर सकता, इसी में भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। दूसरे इससे करता हूँ, दूसरे कलर के पेन से करता हूँ, इसी पे कर लेता है। आप लोग अलग अलग करना, ठीक है, आप लोगों को अलग अलग करना है, अलग अलग इससे। देखो 1 2
1 2 1 2, उसके बाद में -1 3, -1 3, उसके बाद में 3 1, ये लाइन ये लाइन का नाम क्या है? 2x + 2y = 5 है। कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना समझ में आया आप लोगों को? कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता, इक्वेशन को शिफ्ट वगैरह करके आराम से सॉल्व करना पड़ता है, इस वे में शिफ्टिंग कर करके। आ रहा है ध्यान में सभी के? ओके, एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, स्केल लिखना है। जैसा मैं अभी स्केल लिखूंगा यहाँ पे ऑन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। आ रहा है, स्केल लिखना जरूरी है। सेकेंडली, हम लोग ये ग्राफ निकालना सीखेंगे क्यों? हम लोग ये ग्राफ निकालना सीखेंगे क्यों? हमें पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। यानी हम लोग को 2 इक्वेशंस दिए रहते जाएंगे, उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करो, जहां पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट के क्या निकालो? कोऑर्डिनेट्स निकालो। वो पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेगा उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। आराधन में ये हमको पढ़ना है पहले मेथड में। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, आपको समझने के लिए मैंने बताया था। ओके, उसके बाद में हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे। Okay students, so now we are at exercise number 3.1, which is a very easy and interesting exercise. Look what is given in this exercise. We have certain word problems that we have to convert those word problem into the algebraic expression and then represent those algebraic expressions into graphic graph. What does it what does those algebraic expression represents on the plane? आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब अपने बेटी को बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, मैं 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, ओल्ड था, 7 गुना बड़ा था, जितने वर्ष की तुम 7 साल पहले थी, जितनी भी तुम्हारी उम्र रही होगी उससे मैं 7 गुना ज्यादा बड़ा था तुमसे। ऑल्सो 3 years from now, अगर मैं यहाँ से प्रेजेंट एज से मैं बात करता हूँ, प्रेजेंट एज से मैं 3 साल आगे की बात करता हूँ, आई शैल बी 3 times as old as you will be. मैं तुमसे यहाँ से 3 साल आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे प्रेजेंट एज से, तो 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा तुम्हारी उस समय की एज से। 3 साल आगे की एज से, तुम्हारे 3 साल आगे वाली एज से मैं 3 गुना बड़ा रहूंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैं देखो पहले क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आफ्ताब्स डॉटर्स एज भी प्रेजेंट एज x years एंड आफ्ताब्स एज इज y years. आफ्ताब्स daughter's age daughter's present age is let कर देते हैं ना, let आफ्ताब्स daughters present age be x years and आफ्ताब्स present age be y years. Y years का आपका कंडीशन 1, 7 साल पहले मेरी जो एज है पूरा, यानी 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है वो 7 times है उसके बेटी के एज के
उस टाइम पे 7 साल पहले उसकी जो बेटी की एज होगी वो इतनी होगी, उससे 7 गुना है बोले। सॉल्व करो, y माइनस 7 7x माइनस 49 सॉल्व करो। ये देखो -7 प्लस 49 ये इधर आ गया 7x माइनस y, ठीक है। तो क्या होगा 7x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना होगा 42। 7x माइनस y हो गया 42, -7 प्लस 49 कितना होगा ये जो है। फिर अब कंडीशन 2 देखेंगे। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल आगे, यानी 3 साल आगे मेरी एज 3 गुना रहेगी तुम्हारी एज से बेटा। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, 3 3 जार 9, 3x 3 माइनस 9 3x माइनस y हो गया। आंसर क्या आएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई ग्राफ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वेशन 1 एंड 2 आर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, क्या बना 7x माइनस y इक्वल्स टू 42 और दूसरा क्या बना 3x माइनस y इक्वल टू -6। चलो पहला इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस y 42 माइनस 7x प्लस x उधर जाएगा तो माइनस का साइन उधर शिफ्ट मार दो तो ये हो जाएगा -42 माइनस 7x -42 माइनस 7x ये हो जाएगा -42 माइनस प्लस 7x। ओके, अब हमको x की अलग अलग वैल्यू लेनी है, उसके लिए हमको अलग अलग वैल्यू आएंगी y की। ओके, तो ये हो गया पहली वैल्यू। पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 7 6 जार पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 42 बन जाएगा ना यहाँ पे 7 6 जार y इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 6 -42 प्लस 42 0 y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। हो गए y की वैल्यू 0 आ गई x की 6 के लिए। अब दूसरी वैल्यू, किसी के पास कुछ सजेशन है क्या ले सकते करके? यस 5 भी ले सकते। 5 लेंगे तो क्या आएगा 7। पुट x इक्वल्स टू 5 y इक्वल टू -42 7 इंटू 5 -42 प्लस 35 इज इक्वल्स टू -7। तीसरी भी वैल्यू लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7। एक काम करता ना डायरेक्ट 7 ही पुट कर देता ना। देखो क्या y इक्वल्स टू -42 प्लस 7 इंटू 7 यानी -42 प्लस 49 यानी 7। ये y की वैल्यू आ गई 7। मिल गया हमको ये तीनों की वैल्यूज मिल चुकी है वैल्यू ये तीनों। इसका बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। बॉक्स पता है ना कैसे बनाते रहते तो चलो मैं बना ही लेता हूँ। इधर मैं बॉक्स इधर बना लेता हूँ छोटे से। बहुत छोटा सा बनाना, आपको नीचे बनाना है, ध्यान रहे आपको नीचे बनाना है। इसके नीचे x y आप लोग केयरफुल रह के बनाओ। 6 5 7 6 5 7 आंसर आया 0 -7 7 यानी 6 0 5 -7 और 7 7 आ रहा है में। ये हो गया पहले के लिए। बाजू में ही अभी करता हूँ दूसरे के लिए। इसको चलो रेड से कर लेते हैं। क्या इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू -6 है -6। ये देखो -y इक्वल टू -6 -3x माइनस का साइन उधर शिफ्ट मारो -3x हो जाएगा। माइनस का साइन उधर शिफ्ट मारेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमको देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेना है। पुट x इक्वल टू 0
y इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0 यानी 6 आ गया सेकंड वैल्यू। एनीबडी कुछ बोलो। हाँ चलो 1 ले लेता। Therefore y is equal to 6 plus 3 into 1 यानी y is equals to 6 plus 3 यानी 9। I am taking the third value, put y is equals to अपना x is equals to क्या लूंगा देखो -1 ले लेता ना -1 ले लेता क्या हो जाएगा y is equal to 6 plus 3 into -1 6 minus 3 is equal to 3 आ रहा दिन में। चलो इसका भी टेबल बना लेंगे। चलो वैल्यू रखो 6 अपना x y x y आएगा। बोलो सी x क्या लिए थे पहले में 0 दूसरे में 1 दूसरे में -1 0 लिए तो 6 0 लिए तो 6 1 लिए तो 9 -1 लिए तो 3 यानी 0 6 1 9 -1 3। अब हम लोग इसको करेंगे ड्रॉ दोनों को एक ही ग्राफ पे। जो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो उनका क्या रहेगा कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। कॉमन सॉल्यूशन पूछा नहीं है ग्राफिकली बताना है बस। ठीक है आप लोग देखो आप लोग ये पार्ट कर लो अलजेब्रिक पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो इधर का पूरा यहाँ तक के फिर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। जगह नहीं है ना ग्राफ बनाने। एक काम करके इधर में बना दूं क्या ग्राफ। चलो इधर में बना देता हूँ ध्यान से लेकिन ना देख क्लियर कट देखना गड़बड़ नहीं होने होना क्लियर कट बनाना है हमको ग्राफ वगैरह। हाँ ये रही स्केल। चलो इसको थोड़ा सा इधर में स्पेस बना देता हूँ। ये इधर ग्राफ बना रहा उसका। ठीक है दोनों का मिला करके। चलो सबसे बड़ा नंबर कितना जा रहा वही 7 x में जा रहा मेरा x में जा रहा 7 और y में जा रहा मेरा 9 और नेगेटिव में -7 जा रहा। ओके तो दोनों में 9 बनाना पड़ता होता है। ये देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है अभी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती होगी गड़बड़ भी हो सकती है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आप लोगों को मैंने इसके पहले ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया ही। ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो बताया ही मैंने। हाँ स्केल में थोड़ा सा इधर लिख दूंगा। ठीक है स्केल थोड़ी सी इधर लिख रहा हूँ ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है अब देखो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे x में 7 तक के जाना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तक तो जाना ही है मिनिमम इसलिए उतना कर ही रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके सो दिस इज योर x एक्सिस दिस इज योर y एक्सिस। ओके अब मार्क करना चालू। पहले वाले का 6 0 5 -7 6 0 5 -7 6 0 5 -7 5 -7 this is 5 -7. Okay and the third one is 7 7 7 and 7. ठीक है मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ इधर में 7 7। ओके अब ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे।
आप लोग जब ड्रॉ करोगे ना बेटा, आप लोग जब ड्रॉ करोगे ना तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी एकदम। ये लाइन का नाम क्या है? 7x - y = 42। ये लाइन का नाम क्या है? 7x - y = 42। ये लाइन का नाम लिखना जरूरी है। और आप लोगों को एक पक्की बात बता था, आप जब ओरिजिनली ड्रॉ करोगे ना पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब दूसरा 0 6 उसके बाद में 5 - 7 5 नहीं 5 - 7 नहीं 1 और क्या है उसके साथ में 1 के साथ में 9 1 9 and the third one is -1 3 -1 3। सो ये रही दोनों लाइनें हमारी। आगे चल के कहीं ना कहीं जाके कट करने वाली है, ठीक है ना। आगे चल के कहीं ना कहीं जाके कट करेगी। मैं क्वेश्चन सही लिया था कि नहीं चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही लिए कि नहीं अपन ने भाई। ओके, आप लोगों की ये जो लाइन आएंगी ना, ये जो लाइन आएंगी आपकी, ये आगे चल के कहीं ना कहीं दूर जाके इंटरसेक्ट करेगी। हमको ग्राफिकली सिर्फ क्या करने बोला है? रिप्रेजेंट। ये रही दूसरी लाइन, आ रहा है में? ये रही दूसरी लाइन। ओके, ये रहा अपन ने सॉल्व किया। यानी क्या करें? पहले अलजेब्रिकली लिखे, अलजेब्रिकली लिखने के बाद में ग्राफिकली ड्रॉ। आराधन में आप लोगों को इस अंदाज में ये सब करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ध्यान में आया। लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं करते, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को इसी अंदाज में करने हैं, इसी अंदाज में पूरे करने हैं, ठीक है। ऐसा करो, पहले कंडीशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ और बाद में इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। ओके, चलो आज के लेक्चर में यहीं पर हम लोग रुकेंगे, अगले लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।